मित्रों, इस जीवन के बहुत रहस्यों में से एक ऐसा रहस्य जो धर्म या भगवान या देवी या कोई इष्ट देव इत्यादि के नाम से कुछ चमत्कार सा जादू सा हो रहा है। तो ये क्या बात है? क्योंकि वो लोग जिस तरह कहते हैं तो वो मिल जाता है, ठीक अनुभव में आता है। तो कुछ अनूठा हो रहा होता है, जैसे ऐसी घटना घट रही होती है जैसे कि कल क्या होगा उसके पास वो बात भी वो बता देगा। कल क्या हुआ था, आपका नाम क्या है, ये भी बता देगा है? अभी किसी मित्र ने बाबा जी के बारे में प्रश्न पूछे थे, ऐसे ही काम करने वाले बागेश्वर धाम के। तो उसका मैंने कुछ वीडियो देखा, तो इसमें बोलना चाहिए क्योंकि अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले और धर्मों को ठेकेदार होने वाले ये जो लोग हैं ना, ये खुद को धर्म का ठेकेदार मानते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो आपके आगे आएंगे और आपको कहेंगे कि मैं भगवान हूँ, मेरे में भगवान है और मैं जो कहूँगा वही ठीक होगा, तुझको वही मानना चाहिए। कैसी पूजा करनी है वो बता दूंगा, उसी तरह पूजा करना है। कैसा श्लोक उच्चारण करना है वही मैं आऊँगा और श्लोक उच्चारण कर दूंगा। तू श्लोक का उच्चारण करेगा तो होगा नहीं, ये वो कहेगा। क्यों? क्योंकि अगर तू खुद ही श्लोक का उच्चारण करके पूजा करने लगेगा तो फिर तुम मुझे बुलाएगा नहीं। मुझे बुलाने से फिर मैं धर्म का ठेकेदार भी नहीं रहूँगा और मेरा कुछ फायदा भी नहीं होगा। जो लाभ होता है, आर्थिक लाभ भी, वो भी नहीं होता है। तो ये लोग इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इसमें बहुत चमत्कार दिखाते हैं, और चमत्कार के अर्थ है वो विज्ञापन है। ये पूरे ही एक बिजनेस आइडिया है। जो अनपढ़ लोग थे, पुराने जो रीति थीति परंपराओं के द्वारा प्रचलित जिस संस्कृति को या धर्म को लोग मानते आ रहे हैं, अगर वो पढ़े लिखे होते हैं तो वो भी इसको एक बिजनेस बना डालते। मैंने ऐसे नेपाल के बहुत गांवों में मैंने देखा है, ऐसे बहुत चमत्कारी कृत्य करने वाले होते हैं। कोई किसी धाम का हो, कोई मंदिर का हो, या कोई किसी और क्षेत्र का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इष्ट देवता सबके अलग अलग होंगे। तो हमारे पहाड़ियों में जो एकदम दुर्गम गांव होता है, वहाँ पर भी एक चमत्कार करने वाला होता है गांव में। वो किसी न किसी रूप से अपना भगवान होने का दावा दिखाता है, कुछ चमत्कार करके या कुछ और कृत्य से, और वो लोगों के आगे और पीछे के बारे में कुछ बता देता है ताकि उसको वो बात अचंभित लग जाए, है ना? ऐसी गुप्त बात जो आपको ही पता होनी चाहिए, उसको भी कैसे पता हो गई, किसी ने बताया नहीं तो उसने आपका नाम कह दिया। नाम कह देना एक चमत्कारिक हो गया, क्योंकि आपने उसको अपना नाम तो बताया नहीं और किसी ने भी जाकर उनको आपका नाम कहा नहीं, है नहीं? तो ये इसने जान लिया कि आपका नाम क्या है। और ये बागेश्वर वाला जो बाबा है ना, उसका सबसे बड़ा चमत्कार जो करता है, उनमें से जो सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वो लोगों का नाम कह देता है। कोई आदमी को उठा लेगा बीच से और उसको आगे बुलाएगा और उसका नाम कह देगा कि तेरा नाम ये है और तू इस समस्या में है, ये किया है तूने, ये वो कुछ कह देते हैं, है? इसीलिए वो उस ट्रिक को किसी दूसरे को कहेगा नहीं, क्योंकि दूसरे को ट्रिक कह देगा तो फिर उसका वैल्यू नहीं होगा ना, उसको लोग महत्व नहीं देंगे, खुद ही सीख जाएंगे। वो धर्म का ठेकेदार भी नहीं मानेंगे और आर्थिक रूप से लाभ भी नहीं होगा। इसलिए लोग
जो खुद के पास है उसको किसी दूसरे के पास देते नहीं, है ना। क्योंकि मगर वो एक जादू हो रहा होता है, हमको पता नहीं उसने किस ट्रिक का उपयोग करके आपका नाम जाना, हमको पता नहीं। और ऐसे जादू करने वाले आप जगह जगह पर देखेंगे, है ना। ये बड़ा काम लगता नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जो भीख मंगे हैं, जो ओम नमः शिवाय करते चलते हैं, वो भी बहुत सारी बात बता देते हैं लोगों को, चमत्कारिक बात, गुप्त बात, जो भविष्य की बात, भूत की बात। ऐसी आप भ्रम में पड़ जाएंगे, जादू वाला जो है आपको चकमा दे के चला जाएगा। तो ये चकमा देने वाले लोग हैं। मगर वो ये जो करता है, ये क्या करता है, इसको जिस धर्म को ये मानता है उसी धर्म के जो श्रेष्ठ कृति है, जो वेदांत है, जो उपनिषद है, और ये तो कहता है कि कुछ बाबा का, इष्ट देवता का वो भक्त है, उनको पूजा पाठ करता है, तो किसी एक पर्सनल गॉड का वो विश्वास कर रहा है। उसको गॉड पर भी उतना विश्वास नहीं है, भगवान पर उसको उतना विश्वास हो नहीं सकता। जो पत्थर में भी भगवान को देखेगा, फूलों पर, पहाड़ियों पर, आकाश पर, लोक पर, जहाँ कहीं भी जो भगवान का अनुभव करेगा, वो किसी एक इष्ट देवता या कुल देवता या गुरु, ऐसा कोई उसका स्थापना करके उसकी मूर्ति पूजा, उसके आगे मंत्रों का जप, अब ये सब करता है, मंत्रों का जप करेगा बहुत सालों से, है ना। गुरु के आगे बैठेगा और उसका नियम का पालन करेगा, क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये एक पर्सनल गॉड है उसका। तो इसी का जो श्रेष्ठ भगवान है, वेदांत में जो कहा है, वो क्या कहा है उसको देखें और फिर उसके आधार में इसको जांचें कि ये क्या है। वेदांत में ये कहा है कि जो भी हम दिन में देखते हैं वो सब इल्यूजन है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इसका अर्थ क्या है, दिन में जो भी हम जीते हैं वो एक इल्यूजन है। ऐसे ही इल्यूजन है जैसे रात में हम स्वप्न को देखते हैं। जब हम स्वप्न को देखते हैं उस वक्त हम पीड़ित होते हैं, वहाँ पर हमको सत्य लगता है, मगर वो एक सत्य होता नहीं, हम इल्यूजन में देख रहे होते हैं, है ना। जो स्वप्न में जो हम आँख से देखेंगे वो भी झूठ होगा, कान से जो सुनेंगे वो भी झूठ होगा। तो ऐसे ही इस जगत को कहा कि ये इल्यूजन है और इसमें सत्य कुछ भी नहीं। और तुरीय अवस्था है एक, जो साक्षी की अवस्था है। उसको अगर आप जान पाएंगे तो आपको परम सत्य का अनुभव होगा। तो ये उसमें कहा, और ये नहीं कहा कि तू किसी को, बाबा जी को आराधना कर और लोगों का भूत प्रेत जो है उसको निकलवा ले और उसको अंधविश्वास में डाल दे और वो आपका गुलाम होकर ज़िंदगी भर जीता रहेगा और जो आप कहेंगे वो करता रहेगा, आपका वो प्रचार कर देगा। तो आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? तो वेदांत कहता है कि ये सब स्वप्न है भाई, तो जो जादू दिखाता है वो भी स्वप्न है। तूने उसका नाम जो बताया वो नाम ही झूठ है, इसलिए तू कैसे सच हो सकता है ना। जैसे ये बाबा किसी का नाम बता देंगे कि उसको कहेंगे कि इसका नाम रमेश है ना। वेदांत कहेगा इसका नाम रमेश ही नहीं है, इसका तो कोई नाम ही नहीं है, अनाम है। महेश तो इसको रख दिया, और किसने रखा? उसके पंडित ने, उसके अभिभावक ने। और किसी दूसरे धर्म का होता तो उसका नाम रमेश नहीं होता, दूसरा होता, डेविड हो जाता, कोई भी नाम हो सकता है। तो ये नाम जो उसका रमेश है, नाम ही झूठ है। तो आपने जाना कि इसका नाम रमेश है तो आपने झूठ को ही जाना।
आपने जो चमत्कार दिखाए उस स्वप्न में ही चमत्कार दिखाए, इसलिए घटना ऐसी ही घट रही है कि हम जैसे स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में एक जादूगर जादू दिखा रहा है, आपके भविष्य के बारे में बता रहा है, जबकि भविष्य ही नहीं है। वेदांत में क्या कहा है, अभी इसी क्षण मुक्ति है, तो आपका भविष्य भी नहीं होता है, आपका भूत भी नहीं होता है। मगर ये लोग आपका भविष्य बताएंगे और भूत बताएंगे, आपका वर्तमान वो बता नहीं पाएंगे, है। आपको देख के या आपके आगे का बताएंगे। जैसे आपका नाम उन्होंने बताया, तो वो नाम विगत की बात है, भूतकाल को उसने बताया है, और वो आगे कुछ बताएंगे, 2-4 साल की बात बताएंगे। अभी इसी वक्त है ना, आपका आप कौन हो ये वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी इसी वक्त इस क्षण को उसने खुद भी जाना नहीं है। तो ऐसी घटना घट रही है। तो तुम इस चमत्कार को व्यापार बना रहे हो और इसका प्रचार करवा रहे हो, तो इससे अच्छा ये होता कि आप खुद भी जिस इल्यूजन में पड़े हुए हैं, जिस इष्ट देवता को आप मान रहे हैं, जो पर्सनल आपका गॉड है ना, उस गॉड को छोड़ के आप यूनिवर्सल गॉड को मान लें, तो उसी की साधना में लग जाएं, है ना। और उस बात को, चमत्कार को आप सत्य मत माने। आपने कुछ का नाम जान लिया, और उसने जो नाम जाना ना रमेश, वो डिक्शनरी का एक वर्ड है। अगर कोई ऐसा साधना कर ले, ट्रिक लगा ले कि किसी दृश्य को देखकर उसका वर्ड क्या है उसको जान ले, है ना, तो ऐसा कोई ट्रिक हो सकता है। इस ट्रिक को जान के ये मत मान लेना कि तुमने सभी कुछ जान लिया और तुम अच्छा कृत्य कर रहे हो, है ना। ये आप अच्छा कृत्य नहीं कर रहे हो, खुद भी अच्छा कृत्य नहीं कर रहे हो और दूसरे को भी गलत विश्वासों में आप डाल रहे हो। तो आपको ये करना चाहिए, चमत्कार नहीं होता है धर्म में, चमत्कार होते हैं स्वप्न में। मैं नहीं कहता चमत्कार होता नहीं, बहुत चमत्कार होते हैं, और हमारा होना ही एक चमत्कार है। एक तितलियों का उड़ना आकाश में, पंछियों का उड़ना, उससे बड़ा चमत्कार और कोई हो नहीं सकता। वो खुद ही एक चमत्कार है ना, चमत्कार तो हो ही रहा है ना। और इसमें ये जादूगर और चमत्कार कर देते हैं बस चमत्कार हो ही रहा है और इसमें कुछ वो और चमत्कार कर रहे हैं। तो ऐसी साधना की विधि ढूंढ लेते जो आपको, आपके भीतर का जो जागरण है उसके तरफ, चमत्कार नहीं, चमत्कार तो स्वप्न में होते हैं। स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं सभी कुछ चमत्कार ही होते हैं, है ना। क्योंकि अजीब बात है भाई, वहाँ कुछ है नहीं, आप सोए हुए हो मगर रात में आप जंगल में जा रहे हो, कैसे संभव हो गया यही तो चमत्कार है ना। तो चमत्कार इतना बड़ा चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ चमत्कार नहीं है जितना हम इनको मानते हैं। मगर हम चमत्कार को मानते हैं, इसलिए चमत्कार दिखाने वाले का व्यापार बढ़ जाता है। और आप तो इतना आश्चर्य नहीं मानना चाहिए कि किसी ने चमत्कार दिखा लिया तो अनूठा कर लिया, इसने कुछ महान हो गया या मैं मूर्ख हो गया। और जो लोग इनको पूछते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अपने को मूर्ख मानते हैं, है ना। इसलिए वो बाबा से ज़्यादा इसमें जिम्मेवार खुद ही लोग होते हैं। वो तो इनकी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं, वो तो इनका रगत चूसते हैं, है ना। जैसे झुका होता है, दूसरों का रगत चूसते हैं, अपना फायदा उठा लेते हैं। वो कहेंगे कि चलो भाई इस जगह पर इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे विश्वास अंधविश्वास पर मानते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं, तो चलो कुछ कर दूं और इनसे कुछ लाभ ले लूं, है। तो ऐसा करने वाले जो है ये जादूगर है ना। तो ये जादूगर हमको हमारा जो फायदा है, कमजोरी है, उसका फायदा निकाल रहे हैं। न खुद उन्होंने कुछ पाया है, न खुद वो हमको देने वाले हैं।
और जो लोग आपका नाम क्या है कहेगा, आगे पीछे क्या है वो कहेगा, वो आपको ज्ञान साक्षी कैसे दे सकता है? वो आपका साक्षी का अनुभव कैसे करवा सकता है? लोगों को साक्षी का अनुभव करवाने के लिए तो लोगों को थोड़ा अंधविश्वासों से बाहर आना सिखाना होगा, थोड़ा जगना सीखना होगा, स्वप्नों से बाहर आना सीखना होगा, चमत्कारों से बाहर आना सीखना होगा। कुछ अटल अटल अविचल स्थिर है ना, इस तरह की कोई चीज़ अनुभव होनी चाहिए। तो इस स्थिर अटल जो चीज़ है, तो इसका अनुभव कराना है ना सभी को, तभी वो खुश हो पाएंगे, तभी उनकी उनका जीवन सफल हो पाएगा। तो इसके लिए तो इनको बहुत विज्ञान सिखाना होगा, इनको चीज़ों को व्याख्या विश्लेषण करने की क्षमता सिखाना होगा, अंधविश्वास में पढ़ना सिखाना नहीं होगा, और प्रयोग पर है ना, प्रयोग कराना है। इसमें तो प्रयोग करवा के कितना समय लगेगा आपको, तो ये सब इसमें होगा। मगर ये लोग आप पर कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ मेहनत नहीं कर रहे है। आप भाड़ में जाओ, बस आप उनकी बात मान लो और उसको कुछ लाभ हो जाए, समाप्त तो हो गई। बिजनेस में ये होता है ना, एक कस्टमर आएगा और सामान किनेगा और हेलो हाई करेगा, कुछ बात भी करेगा, दो चार ये हूँ मैं वो हूँ मैं कहेगा, वो भी कहेगा, और उसके बाद वो अलग हो जाएंगे और कभी उनका कोई मिलन होगा नहीं, और होगा तो भी वो अपरिचित होंगे, बाद में कोई संबंध उनके बीच होगा नहीं। तो कस्टमर के साथ जो व्यवहार करते हैं ना ये बिजनेस करने वाले, तो यही व्यवहार ये भी आप लोगों के साथ कर रहे हैं और एक बिजनेस हो रहा है। और आप जितना मूर्ख होंगे उतना वो आपका रगत चूसेंगे। तो जो आपको चमत्कार दिखा रहा है वो क्या कह रहा है? सत्य को मत जानो, वो आपको अंधविश्वास में धकेल रहे हैं ना। जो ऐसी बात कह रहे हैं जिसका वो रहस्य खुद बता नहीं रहे, और उस बाबा को ये पत्रकार लोग भी अपने व्यूज पाने के लिए सभी लोग जा रहे हैं वहाँ, अपना अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं और दोनों का फायदा हो रहा है।